नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों से अधिक की मौत। सीएम योगी करेंगे घटना स्थल का दौरा। सरकार ने की राहत की घोषणा। जल सिंचाई पर सीएम धामी की समीक्षा बैठक। सचिवालय में अधिकारियों से करेंगे चर्चा। आरटीओ, महिला बाल विकास और ऊर्जा पर मंगलवार को किया मंथन। बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव प्रचार प्रसार में जुटे सभी दलों के प्रत्याशी जनता से जिताने की कर रहे हैं वोट अपील। लक्सर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। वारदात में एक की मौत। कोतवाली के बाहर परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा हरिद्वार जिला प्रशासन। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की हो रही व्यवस्थाएं। करोड़ों भक्तों के आने की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को नारायण साकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन की परमिशन से ज्यादा अधिक भक्त सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे। भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 120 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। 200 से अधिक भक्त घायल हो गए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल पर मौजूद हैं। इसी कार्यक्रम में घायल हुए लोगों को एटा इलाज के लिए भेजा गया था, जहां एटा सीएमओ उमेश त्रिपाठी ने बताया कि हाथरस से अब तक 27 शव आ चुके हैं। इनमें 25 महिला और 2 पुरुष हैं। बाकी सब सीएचसी सिकंदराराव में हैं। वहां करीब 15 से ज्यादा लोग एडमिट हैं। शवों के पंचनामों की प्रक्रिया चल रही है, फिर पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना सिकंदराराव कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित गांव फुलराई के पास की है। हादसे के बाद हालात भयावह हो गए हैं। जैसे तैसे घायल और मृतकों को बस टेम्पू में लाद करके सीएचसी अस्पताल ले जाया गया। हाथरस जिले के डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद हाथरस की तहसील सिकंदराराव क्षेत्र के वकरी में घटना स्थल पर पहुंचेंगे। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की हाँ, कैमरा बिल्कुल मुंह पर रख दिया है और उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। आयोजकों के द्वारा जो शर्तें एसडीएम साहब ने दी थी उनका कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीजों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा
इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना काम हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आक्रोश ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आक्रोश, हाथरस में जो हादसा हुआ है बेहद ही दर्दनाक हादसा है। अभी तक 120 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और वहीं 200 से अधिक लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। मौत के ये जो आंकड़े हैं, जो 120 लोगों की मौत की सूचना आई है, वो आंकड़े अभी बड़े हैं या फिर अभी की क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, अभी मौतों के आंकड़े लगभग वही हैं, लेकिन बढ़ने की उम्मीद है। जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ पर लाशों को लेकर बहुत खींचातानी हो रही है, लेकिन ये बता रहे हैं वहाँ पर जो लाशें वहाँ से नहीं मिल रही हैं, उनके परिजन वहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश, सीएम के आने का जो कार्यक्रम है वो भी तय हो चुका है। लगभग 11 बजे का ये समय बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचेंगे। इससे पहले सीएम ने इस घटना को लेकर शक भी जाहिर किया है। जनपद हाथरस में मुख्यमंत्री का आगमन तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जी आक्रोश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का हाथरस कार्यक्रम तय हो चुका है। घटना स्थल पर जाएंगे सीएम। मुख्यमंत्री योगी घायल और पीड़ित परिवार से यहां पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्य सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश सीएम के द्वारा दिए जाएंगे। 11:05 का ये कार्यक्रम सीएम का है। हाथरस जब वो पहुंचेंगे 11:15 पर सीएम जिला अस्पताल हाथरस भी जाएंगे। वहां पर घायलों को लेकर के जानकारी भी लेंगे सीएम। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हाथरस में हुआ। 120 लोगों की मौत की सूचना सामने आ चुकी है। हाथरस हादसे में बदायूं की भी 5 महिलाओं की मौत हो गई है। यहां से सत्संग में शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोग वहां गए। जिला प्रशासन ने महिलाओं की मौत की पुष्टि की। जानकारी है कि अभी तक 5 मृतकों में 3 बदायूं की विलसी तहसील क्षेत्र की हैं और 1 महिला विसोली तहसील क्षेत्र तो 1 महिला सहसवान तहसील क्षेत्र की है। निवासी बदायूं जिला प्रशासन ने घायलों और मृतकों की जांच पड़ताल के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम को लेकर के अपडेट आ चुकी है। सीएम धामी 11 बजे सचिवालय पहुंचेंगे। जलागम सिंचाई लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक सीएम लेंगे। सचिवालय में सुबह 11:30 यानी कि 11:30 बजे ये समीक्षा बैठक शुरू होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जच्चा और बच्चा दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एएनएम के माध्यम से गर्भवती माताओं का ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट रखा जाए। एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों और माताओं को दिए जाने वाली पोषाहार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। पोषाहार की आकस्मिक रूप से गुणवत्ता जांच भी की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने और स्लॉट मिलने में परेशानी ना हो। आरटीओ ऑफिस के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय समय पर जन सुविधाओं से जुड़े कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग पिछले 3 सालों में किए गए 10 महत्वपूर्ण कार्य और जुलाई 2026 तक विभागों को 10-10 कौन से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने हैं, इसका स्पष्ट ब्यौरा उपलब्ध करवाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बेहतर एवं सुगम नागरिक केंद्रित सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑनलाइन सेवाओं को व्यवहारिक बनाने की दिशा में और प्रयास किए जाने। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक किए जाने। ऑनलाइन माध्यम से चालान की प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दिए जाने के साथ यातायात के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 साल में प्रदेश में विद्युत उत्पादन दुगना करने के लिए तीनों निगम यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल को समन्वय के साथ कार्य करें। तीनों निगमों को समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की मूल अवधारणाओं में ऊर्जा और पर्यटन रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में तेजी से कार्य करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रांसफार्मरों का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। राज्य में तेजी से स्थापित हो रहे औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिन लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उन्हें तेजी से पूर्ण किया जाए। सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप के माध्यम से विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव आने वाले 10 जुलाई को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में आजकल लगातार भाजपा के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। वहीं इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं और घर घर जाकर लोगों से मिलकर जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। साथ में भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट मांगने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं। वहीं इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ नगर मंडल के कार्यकर्ता बूथ संख्या 23 अपर बाजार में रहने वाले नगरवासियों के घरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को विजयी बनाने के लिए लोगों से वोट मांगते हुए भी देखे गए। जनता पार्टी जोशीमठ नगर मंडल की बूथ संख्या 23 अपर बाजार वार्ड पर कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र भंडारी जी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से
अपील की है और लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि विकास को देखते हुए हम सब भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए आ रहे हैं, जबकि मौसम भी हमारा खराब है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि वो राजू भंडारी के लिए पूरा दिल खोल के प्रचार कर रहे हैं। चुनाव करीब हैं और सभी दलों के नेता अपनी अपनी जनसभाएं कर अपने लिए वोट मजबूत करने में लगे हुए हैं। मंगलोर विधानसभा के गांव नारसन कला में एक बड़ी जनसभा कर चुनाव करीब हैं और सभी दलों के नेता अपनी अपनी जनसभाएं कर अपने लिए वोट मजबूत करने में लगे हुए हैं। मंगलोर विधानसभा के गांव नारसन कला में एक बड़ी जनसभा कर सर समाज के लोगों से अपील की जा रही है। अपील में कहा जा रहा है कि भाजपा के बहकावे में ना आए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ ये आपने भारी जनसमूह जोश और खरोश के साथ आपने देखा और ये जोश और खरोश सभी का उत्साहवर्धक है और कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे लिए ये रीढ़ की हड्डी और मजबूती हमें प्रदान करने वाला है। हम आने वाले 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी जन भावनाएं देख रहे हैं। अगर ये जन भावनाओं के अनुकूल ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी को भारी वोटिंग होगी और कांग्रेस पार्टी अच्छे मतदान के साथ कामयाब होगी। मतदान की तिथि करीब आ रही है और जैसे जैसे मतदान की तिथि करीब आ रही है वैसे ही प्रत्याशियों की जनसभाओं में तेजी आती जा रही है। मंगलोर उपचुनाव को लेकर के भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने टिकोला कला में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि मंगलोर विधानसभा की जनता उन्हें इस बार विधायक जरूर बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक बनने के बाद वह मंगलोर का चहुमुखी विकास करने का काम करेंगे। मैंने एक बात पहले दिन कहा था जब मैं मंगलौर में आया था कि इस मंगलौर को बेंगलोर बना दूंगा। मैं भूलता नहीं हूँ, ये जबान है मेरी। उससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं होता, वो मैं इसे बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। उसके बाद क्या कुछ रह जाता है क्या? बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।